कि अगर आपने अभी तक भी अडर 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो फेस्ट होते हैं वहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, कल्चरल फेस्ट हो गया या फिर कोई भी एनी अदर फेस्ट। अब मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हो, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक इनकम सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अडर 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट WBNUJS। यस, ये जो सीरीज है मुझे पता है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जहां पर हम हर एक NLU के बारे में बात कर रहे हैं, कब उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कौन से प्रोग्राम्स है जो वो ऑफर करते हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट उनका कैसा है, कैंपस लाइफ वहां पर कैसे होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट NLU कोलकाता यानी कि WBNUJS। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी अडर 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपकी जो भी क्लासेस होती है यूट्यूब पर उसके फ्री PDFs आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, प्लस आपको यहाँ पर डेली क्विज मिलते हैं, मंथली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। तो आपने अगर अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को तो जल्दी से जाकर के कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यस, यही वो कैंपस है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ आज, WBNUJS। WBNUJS बोले तो द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज। अब इस कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया था अंडर दिस एक्ट इन 1999, बट इसकी जो इनिशियल क्लासेस थी वो इन द ईयर 2000 स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर भी देश विदेश से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और जो टीचर्स हैं वो भी देश विदेश से आते हैं, यानी कि आपको वहां पर टॉप एजुकेशन मिलने वाली है, बिकॉज ये वन ऑफ द टॉप NLUs में आता है। प्लस यहाँ के भी जो चांसलर हैं वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जल्दी से मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है करंटली प्रेजेंटली। ठीक है, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि हमारे आने वाले चीफ जस्टिस कौन होने वाले हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WBNUJS। और अगर आप कैंपस लाइफ के बारे में आपसे मैं बात करूं तो जितनी बात करूं उतनी ही कम है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, हॉस्टल फैसिलिटीज आपको मिलेगी, टॉप क्लास आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिलने वाली है, हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पर है ही, बाकी जितने भी जो फेस्ट होते हैं वहां पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, कल्चरल फेस्ट हो गया या फिर कोई भी एनी अदर फेस्ट। तो आपकी जो लाइफ है वहां पर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलने वाला है, बिकॉज हर एक जो नया दिन होगा वहां आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी। प्लस वहां के जो फैकल्टीज हैं उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बहुत डिफरेंट है, तो आपको वहां पर जाकर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द कैंपस लाइफ। आऊं अगर मैं प्रोग्राम्स पे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि BLLB तो करवाते ही है, बट यहाँ पर जाकर आप BSc LLB भी कर सकते हैं, यानी कि BSc LLB ऑनर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्लैट देना होगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एंड आई होप आपको पता है कि इस साल क्लैट कब होने वाला है। इस साल क्लैट होने वाला है 1 दिसंबर 2024 को। अगर आपने अभी तक भी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिल नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर फिल कर दीजिए। नाउ कमिंग टू स्कॉलरशिप्स, क्या वहां पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। WBNUJS में बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, उसमें से एक है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। अब मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हो, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक इनकम सर्टिफिकेट वहां पर दिखाना होता है। सो अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, प्लस अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपनी क्लास में अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो, अपने क्लास में आपकी जो CGPA है, SGPA है वो बहुत अच्छी है, प्लस आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर हो तो आप वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ऐसा मोस्ट ऑफ द NLUs में होता है। प्लस और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर आप प्रोवाइड कर सकते, आप वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप वो लोग प्रोवाइड करते हैं और आदित्य बिरला स्कॉलरशिप भी वो लोग प्रोवाइड वहां पर करते हैं। सो दैट इज अबाउट स्कॉलरशिप। अभी तक मैंने जितने भी NLUs के बारे में बात किया है ऑलमोस्ट सभी लोग फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो बच्चे जिन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है कि फीस बहुत ज़्यादा है NLUs की, तो हम क्या करें, कैसे हम जाएंगे और कैसे एडमिशन लेंगे। यस, पढ़ने का बहुत मन है, क्लैट देने का बहुत मन है, लेकिन क्या हम वहाँ की फ़ीस को अफोर्ड कर पाएंगे? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार इस आइडिया को भी ड्रॉप कर देते हैं कि हमें क्लैट देना ही नहीं है। लेकिन आप ये समझ लो कि आपको बस वहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर रेडी रहेंगे। प्लस NUJS में ये भी है कि जब आप एडमिशन के टाइम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बैंक्स वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे जो आपको एजुकेशन लोन ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर रहे होंगे।
ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। बात करूँ अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट की, तो येस डेफिनेटली, बिकॉज ये टॉप एनएलयूज में आते हैं, तो जितने भी टॉप टियर के फर्म्स है, लॉ फर्म्स है या फिर इंटरनेशनल फर्म्स है, वहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, और इनकी भी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। मोस्टली जितने भी बच्चे इस प्लेसमेंट में ड्राइव में बैठते हैं सभी का प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं WB NUJS के बारे में सब कुछ। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो ये है यूजर नेम @CLAT24/7। तो आप जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये मेरी मेल ID है dimple.parikh@247.com। आप यहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।